हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षा नॉलेज। एम टू हाई टुगेदर विल फ्लाई। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पार्ट 1 के टॉपिक 4 के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र का टॉपिक है। जो ये पहला चैप्टर है, इसका टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जिनमें से नंबर 1 है ग्रंथियों का स्राव, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, जिसमें बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक विकास पर ग्रंथियों का स्राव बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ग्रंथियों के स्राव में बालक बालिकाओं के मानसिक और शारीरिक विकास पर, बुद्धि के विकास पर और शारीरिक विकास पर ग्रंथियों के स्राव का बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रंथियों का स्राव जिसमें रक्त प्रवाह होता है। जैसे गले में थायराइड ग्रंथि के पास पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा रक्त में कैल्शियम का परिभ्रमण होता है। इसके दोष से मांसपेशियों में अत्यधिक संवेदनशीलता आती है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि इसमें रक्त प्रवाह होता है। जैसे कि गले में थायराइड ग्रंथि के पास पैराथायराइड ग्रंथि होती है, उसके द्वारा रक्त में कैल्शियम का परिभ्रमण होता है अथवा कैल्शियम बनता है, कैल्शियम का उपयोग होता है। इसके दोष से मांसपेशियों में अत्यधिक संवेदनशीलता आती है। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि के लिए थायरोक्सिन, जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायरोक्सिन एक ऐसा लिक्विड है जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, आवश्यक होता है। इसकी कमी से बालक मुड़ जाता है। जिसमें थायरोक्सिन की कमी होती है अथवा जो लिक्विड थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जो शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए होता है, यदि जिस बालक में थायरोक्सिन की कमी होती है वह बालक मुड़ जाता है अर्थात कुबड़ा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या महत्व है? बालक बालिकाओं के समुचित विकास के लिए पौष्टिक तथा संतुलित आहार की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है। पोषण में जब बालक बालिकाओं का समुचित विकास होता है, उसके लिए पौष्टिक आहार अथवा संतुलित आहार की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है। जैसे हरी सब्जियों का सेवन और इत्यादि। जिसमें पौष्टिक आहार और संतुलित आहार से अभिप्राय ऐसे भोजन से हैं जिनमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण, वसा आदि ऐसे तत्व जो शरीर और मस्तिष्क दोनों के संतुलित विकास में सहायक होते हैं, जो पूरे मानसिक और शारीरिक विकास को करने में सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे विटामिन्स जिनसे प्रोटीन्स प्राप्त होता है, खनिज प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और वसा आदि ऐसे तत्वों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा बालक विकास में करना चाहिए। स्राव में बालक का विकास संतुलित रूप से नहीं होता। जब ग्रंथियों में रक्त का स्राव होता है, ऐसे में बालक का विकास संतुलित रूप से नहीं हो सकता। कमजोर दांत, त्वचा संबंधित रोग आदि का कारण बाल्यावस्था में दोषपूर्ण आहार का ही है। जब किसी बच्चे के या किसी बालक बालिका के कमज़ोर दांत होते हैं या त्वचा से संबंधित कोई रोग होता है, उसका यही कारण है कि उसे बचपन से लेकर अब तक कोई संतुलित आहार या पौष्टिक आहार जिनसे विटामिन्स प्राप्त हो सके, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि जैसे पदार्थ और जिनसे मस्तिष्क और शारीरिक विकास का हो सके या शारीरिक विकास हो, तो ऐसा आहार न मिलने के कारण उसकी बाल्यावस्था में दोषपूर्ण आहार का ही एक महत्वपूर्ण रोल है, जिससे संबंधित रोग होती है। जिससे दांत कमज़ोर होते हैं, त्वचा खराब होती है, ऐसे बहुत से रोग होते हैं। बालक के विकास में नंबर 3 पॉइंट है शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश, फ्रेश एयर एंड द सनलाइट का क्या उपयोग होता है? छोटी आयु के बालकों के लिए शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यकपूर्ण है। जिससे यदि बालकों को शुद्ध वायु अथवा प्रकाश
शुद्ध वायु और प्रकाश उपलब्ध नहीं होगा तो उसका शरीर अक्षम हो जाएगा, उसके शरीर में सूखापन आ जाएगा, अक्षम हो जाएगा, परिश्रम करने की शक्ति कम हो जाएगी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। और वैसे व्यक्ति जिन्हें शुद्ध वायु और प्रकाश उपलब्ध नहीं होते, वे व्यक्ति ठिगने भी रह जाते हैं। नंबर 4 पॉइंट है जैसे रोग और चोट, डिसीज एंड इंजरीज। रोग और चोट भी बालक बालिकाओं के विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इसमें हम जानते हैं जैसे बचपन में जब बालक का विकास होता है, बाल्य अवस्था में रोग अथवा चोट आ जाती है या रोग आ जाता है या सर में चोट आ जाती है, ऐसे में बालक बालिकाओं के विकास में बहुत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यदि माता गर्भकाल में धूम्रपान करे या औषधि के रूप में टॉक्सिन ले, जैसे कोई दवाई नशे का सेवन करे, तो उसका प्रभाव गर्भ में पल रहे बालक पर भी पड़ता है। माता के सेवन से बालक के गर्भ में पल रहे बालक पर प्रभाव पड़ता है, जैसे विषैले रोग जैसे ज्वर, बुखार आदि, गंभीर चोटें जैसे सिर की चोट आदि बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। यदि माता पर या बालक पर किसी प्रकार की चोट होती है या माता किसी प्रकार का सेवन करती है, ऐसे में बालक के विकास के शारीरिक विकास को बहुत प्रभावित करती है। लिंग भेद, सेक्स डिफरेंस, लिंग भेद में बालक बालिकाओं के विकास को बहुत प्रभावित करता है। जैसे जन्म के समय बालक बालिकाओं से बड़े होते हैं, लेकिन बाद में बालिकाएं बालकों की अपेक्षा जल्दी बढ़ती हैं। किशोर अवस्था में बालकों की तुलना में बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है, वे जल्दी ही परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। मानसिक विकास में बालिकाएं बालकों की अपेक्षा आगे रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बालक बालिकाओं के विकास में बुद्धि का अत्यधिक महत्व होता है। बालक बालिकाओं के विकास में बुद्धि का अत्यधिक महत्व होता है। तीनों बुद्धि वाले बालक बालिकाओं के विकास तीव्र गति से, सामान्य बुद्धि वाले बालक बालिकाओं का विकास सामान्य गति से, मंद बुद्धि वाले बालक बालिकाओं का विकास धीमी गति से होता है। जिसमें तीनों बुद्धि पाई जाती हैं, बालक बालिकाओं के विकास तीव्र गति से होता है, सामान्य बुद्धि वाले बालक का विकास सामान्य गति से होता है, मंद बुद्धि वाले बालक का विकास धीमी गति से होता है। इस बारे में वैज्ञानिक टर्मन ने बालकों की वृद्धि पर उनका चलना फिरना बोलना सीखना के संबंध में कई परीक्षण किए। इन अध्ययनों के निष्कर्षों के अनुसार कुशार्ग बालक 13 माह की आयु में, सामान्य बुद्धि का बालक 14 माह की आयु में, मंद बुद्धि का बालक 22 माह की आयु में और मूढ़ बुद्धि का कम बुद्धि का बालक 30 माह की आयु में चलना सीखते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक में केवल इतना ही। दोस्तों, यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है या अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।